दोस्तों नमस्कार। मैं गंगाधर सिंह, जेड किंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड मैनेजमेंट से दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड मेरे चौथे टिप्स के बारे में। और वो है किसी कंपनी की मंथली सैलरी शीट कैसे बनाएं। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यदि आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको सैलरी शीट बनाना आना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉय कंपनियों में वर्क करते हैं उनके हर महीने की सैलरी शीट बनाई जाती है। किसको कितनी सैलरी देनी है वो सब सैलरी शीट में लिखना होता है। तो सैलरी शीट कैसे बनाते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है सैलरी शीट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंतर्गत ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी, एचआरए, टीए, कन्वेंस, ओवर टाइम इन आवर्स, ओवर टाइम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई और नेट सैलरी। ये सभी ऑप्शन एम्प्लॉय सैलरी शीट में दिए गए हैं। दोस्तों हम दिसंबर मंथ की सैलरी शीट बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आईडी नंबर के नीचे आईडी नंबर देना है, जैसे 1001। सेकंड आईडी नंबर 1002। अब मैंने इन दोनों आईडी नंबरों को सिलेक्ट करके इस पॉइंट पर क्लिक करके नीचे तक ड्रैग किया तो सभी आईडी नंबर क्रम से इस कॉलम में फिल हो गए। अब एम्प्लॉय नेम के नीचे एम्प्लॉय नेम देने हैं, जैसे राजेश, विकास, सूरज, रानी, अमर, राज, उदित, कविता, सीता। ये सभी एम्प्लॉय नेम हो गए। इस कॉलम में आपको डेजिग्नेशन देनी है। डेजिग्नेशन बोले तो पोस्ट, जैसे राजेश वर्कर है, विकास क्लर्क है, सूरज एएम है, असिस्टेंट मैनेजर, रानी मैनेजर है, अमर सुपरवाइजर है, राज सीए है। इसी तरीका से यहाँ पे सबकी पोस्ट दे देनी है। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब बेसिक सैलरी के नीचे बेसिक सैलरी देनी है। अब दोस्तों बेसिक सैलरी होती क्या है? बेसिक सैलरी जब किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन किया जाता है उस समय एक सैलरी निश्चित की जाती है, उसे बेसिक सैलरी कहा जाता है। जैसे राजेश को 20,000 रुपये बेसिक सैलरी दी गई। इसी तरीका से विकास को 30,000 रुपये, इसी तरह से सूरज को 40,000 रुपये, इसी तरह से रानी को 50,000 रुपये और अमर को 35,000 रुपये, राज को 60,000 रुपये और उदित को 25,000 रुपये और कविता को 30,000 रुपये और सीता को 45,000 रुपये।
ये बेसिक सैलरी निश्चित की गई है। अटेंडेंस, जितने दिन कंपनी में ड्यूटी करने के लिए आते हैं उसे अटेंडेंस कहते हैं। जैसे ये आए एक महीने में 30 दिन, यानी दिसंबर महीना 31 का होता है और ये केवल 30 दिन आए। और विकास आई 25 दिन, ये 28 दिन, ये 29 दिन, ये 28 दिन, ये 26 दिन, ये 27 दिन, ये पूरे 31 दिन और ये 29 दिन। अब सैलरी, अब राजेश की सैलरी निकालनी है। तो दोस्तों, राजेश की बेसिक सैलरी है 20,000 रुपये महीने, और राजेश आया है 30 दिन, तो इसको 30 दिन की ही सैलरी मिलेगी। अब सैलरी निकालने के लिए आपको इक्वल टू करना है। उसके बाद बेसिक सैलरी, इसको डिवाइड करना है 31 से, क्योंकि दिसंबर 31 महीने का है। यदि हम बेसिक सैलरी को 31 से डिवाइड करते हैं तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी, और हमें निकालनी है 30 दिन की। तो इसको इनटू अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे और उसको एंटर देंगे, तो इसकी सैलरी आ जाएगी। अब आपको सबकी सैलरी निकालनी है, तो इस पॉइंट पर क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करना है। इस तरीके से सबकी सैलरी आ चुकी है। अब HRA, HRA बोले तो हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों, कंपनी HRA अलग से देती है, यानी रहने का किराया अलग से देती है। तो जैसी पोस्ट होती है उसी हिसाब से HRA कंपनी देती है। जैसे कि राजेश वर्कर है तो इसको 3,000 रुपये दे दिए महीने के, और विकास क्लर्क है तो इसको 4 दे दिए। इसी तरीके से सबको अलग अलग HRA देती है। इसको 6, इसको 7, इसको 8,000, इसको 9,000, इसको 3,000 और इसको 4,000। ये सभी कंपनी ने HRA दिया है। इसी तरह से DA, DA बोले तो डियर डियरनेस अलाउंस, ये भी कंपनी अलग से सभी एम्प्लॉय को DA देती है। तो माना राज को राजेश को DA 2,000 रुपये दिया, इसी तरह से विकास को 3,000 रुपये दिया, इसी तरह से इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 3.5 दिया, इसको 4.5 दिया, इसको 6,000 दिए, 6 नहीं, 3,000 दिए, इसको 2,000 दिए, और इसको 3,000 दिए। इस तरीका से ये DA दिया है। कन्वेंस, कन्वेंस बोले सो आने जाने के लिए, कंपनी आने जाने का किराया अलग से देती है। जैसे राजेश को 3,000 रुपये महीने आने जाने का किराया दे रही है।
और विकास को 4,000 रुपये महीने का आने जाने का किराया दे रही है। इसको 5 का दे रही है। इसको 6,000 दे रही है। इसको 7,000। इसको 8,000। इसको 5,000। इसको 2,000। और इसको 3,000। अब ओवर टाइम इन आवर्स। अब जितने एक महीने में जितने घंटे ओवर टाइम किया है, यहाँ पे ओवर टाइम लिखना है। जैसे कि राजेश ने एक महीने में 30 घंटे ओवर टाइम किया। इसी तरह से इसने 50 घंटे किया। इसी तरह से इसने 60 घंटे किया। इसी तरह से इसने 40 घंटे किया। इसी तरह से इसने 35 घंटे किया। इसी तरह से इसने 60 घंटे किया। इसी तरह से इसने 80 घंटे किया। इसी तरह से इसने 30 घंटे किया। और इसने 40 घंटे ओवर टाइम किया। अब ओवर टाइम सैलरी निकालनी है तो आपको सबसे पहले इक्वल टू देना है, और फिर बेसिक सैलरी क्लिक करनी है। अब इसको डिवाइड करना है 31 से। यदि हम 31 से डिवाइड करते हैं तो एक दिन की सैलरी आएगी। अब एक दिन को डिवाइड हम करते हैं 8 से, यानी 8 घंटे से, तो 1 घंटे का निकल आएगा। और हमें निकालना है जितने घंटे ओवर टाइम किया है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और उसको एंटर देना है। तो ये ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। अब सभी की ओवर टाइम सैलरी निकालनी है तो आपको नीचे तक ट्रैक करना है। ये सभी की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी कैसे निकालते हैं? ग्रॉस सैलरी के लिए जो एक महीने की सैलरी आपकी है, यानी जो सैलरी एक्चुअल है, पहले इक्वल टू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें HRA प्लस करना है, प्लस HRA। HRA ये है, प्लस DA, प्लस कन्वेंस, प्लस ओवर टाइम सैलरी। एंटर देने से ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। सभी ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से सभी की ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। अब PF निकालना है। PF बोले तो प्रोविडेंट फंड, यानी रिटायरमेंट के बाद जो पैसा निकलता है उसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। या फिर आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आपने जितना भी एक महीने सैलरी होती है, आपकी जितनी भी एक महीने की सैलरी होती है, उसका कंपनी 12% काटती है। और जब आप PF निकालते हैं तो कंपनी 12% अपनी तरफ से देती है, यानी 24% आपको कंपनी रिटर्न करती है। तो पीएफ पीएफ निकालना है तो इक्वल टू सैलरी, सैलरी का 12%। ये आपका PF निकल आया। इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे, सबका PF निकल के आ जाएगा। ESI बोले तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस।
ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा होती है जो कंपनी हर एम्प्लॉय को देती है। माना कि आपकी सैलरी से 0.75% काटेगी, और आप कभी भी बीमार पड़ोगे तो उसका पूरा इलाज कंपनी फ्री कराती है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो इजकल टू एक्चुअल सैलरी इंटू 0.75%, ये आपका ईएसआई निकल आया। यानी अब इस पॉइंट पर क्लिक करके सभी का ईएसआई निकालना है तो नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब नेट सैलरी। दोस्तों, नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो आपके अकाउंट में आती है। जैसे नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू करना है और ग्रॉस सैलरी पर क्लिक करना है। ग्रॉस सैलरी में से ग्रॉस सैलरी में से आपको पीएफ और ईएसआई माइनस करना है। तो पीएफ माइनस ईएसआई, एंटर देने से आपकी नेट सैलरी निकल आएगी। सभी की निकालनी है तो नीचे तक इसे ट्रैक करेंगे। तो इस तरह से आप सैलरी शीट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा चौथा टिप्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वास्तव में ये टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आने वाले सभी कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड मेरे सभी टिप्स देखने हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जेट IT प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।